सबसे पहले बात करेंगे मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश भर में आज से कई कार्यक्रमों का आयोजन यूपी बीजेपी करेगी। हालांकि आज से शुरू होने वाले बीजेपी के इस अभियान में डिजिटल माध्यम से लोगों से जुड़ने पर जोर दिया जाएगा। मोदी सरकार 2.0 का आज 1 साल पूरा हो गया है। ये 1 साल कैसा रहा, सरकार की इस 1 साल में क्या क्या उपलब्धियां रही, बीजेपी इन सब बातों को प्रदेश के घर घर तक पहुंचाएगी। बीजेपी आज से उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी द्वारा आज से शुरू किए जा रहे अभियान में प्रदेश में 6 वर्चुअल रैलियां आयोजित की जाएंगी। मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर पार्टी व्यक्तिगत संपर्क, डिजिटल संपर्क, वर्चुअल संपर्क के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। साथ ही प्रदेश में कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी मोदी सरकार की उपलब्धियों को बीजेपी लोगों के सामने रखने जा रही है। यूपी बीजेपी के अभियान में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने और केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर अभियान का भी बखान किया जाएगा। आज से शुरू होने वाले अभियान को लेकर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का निर्देश भी जारी किया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन, क्वारंटीन सेंटर और सार्वजनिक स्थानों पर इस अभियान को चलाने से मना किया है। इस 1 वर्ष में मोदी सरकार की अनेकों उपलब्धियां रही हैं, चाहे वह राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना हो या जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना हो या 3 तलाक जैसी प्रथा को खत्म करना हो। मोदी सरकार ने कई शानदार और ऐतिहासिक फैसले लिए। वहीं बीजेपी के इस अभियान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक तरफ श्रमिक भूखे मर रहे हैं और बीजेपी अपनी झूठी उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है। बीजेपी जब से सरकार में आई, चाहे दिल्ली में आई हो, चाहे यूपी में आई, ये प्रचार ही कर रहे हैं। कोरोना में जो हमारे लोग प्रभावित थे, मजदूर, श्रमिक, कामगार, देश के लोग, प्रदेश के लोग, उनकी भलाई में ही निकले होते तो प्रचार नहीं करना पड़ता कि मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया। फिलहाल बीजेपी के इस अभियान में डिजिटल संपर्क के तहत हर बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में समाज के प्रमुख प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ते हुए उन तक केंद्र सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। अविनाश सिंह, लखनऊ, न्यूज स्टेट। और लखनऊ से संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मोदी सरकार के जो 1 साल हैं वो पूरे हो गए हैं और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए 1 साल कंप्लीट तो हो गए हैं, लेकिन ये 1 साल ऐसे वक्त में पूरे हो रहे हैं जब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस की महामारी छाई हुई है। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है। तो सरकार ने उपलब्धि के नाम पर, अब सरकार बताए भी तो क्या बताए, क्योंकि इस वक्त करोड़ों लोगों की जॉब चली गई हैं, लोग भूखे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, अपने घरों को जा रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। इस महामारी ने इस वक्त ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि सरकार फिलहाल अपने 1 साल को सेलिब्रेट भी नहीं कर सकती है। लेकिन ये कहा जाएगा जरूर कि जिस तरह से इस सरकार की शुरुआत हुई थी, मोदी सरकार की दूसरी सरकार उन्होंने बनाई थी 1 साल पहले, तो लोगों की उम्मीदें जो थी वो बहुत परवान चढ़ चुकी थी। लोगों को लगा था कि जो बहुत से बचे हुए काम हैं वो ये सरकार कंप्लीट करेगी। और शुरुआत में सरकार ने तेज़ी दिखाई भी, जब हमने देखा कि आर्टिकल 370 हटाया गया और इसके अलावा सरकार ने बहुत से पेंडिंग जो उनके वादे थे जो बीजेपी अपने घोषणा पत्र में करती थी उस पर बहुत तेज़ी से अमल हुआ था, चाहे वो CAA हो या NRC का मुद्दा हो। लेकिन ये सब चीज़ें चली रही थी। उसी बीच ये कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, तो सभी चीज़ें अभी नेपथ्य में चली गई हैं और सरकार अब इस महामारी से लड़ रही है। तो डेफिनेटली एक मुश्किल समय में सरकार के सामने ये 1 साल कंप्लीट हुआ है। इसलिए अगर हम GDP की बात करें तो GDP 11 सालों में सबसे नीचे पहुंच गई है इस महामारी की वजह से। तो सरकार बहुत बड़े स्तर पर सेलिब्रेट नहीं करने जा रही है, ना कोई अपनी उपलब्धियां बताने जा रही है इस माहौल में। तो लेकिन निश्चित ही ये सरकार के लिए एक बड़ा मौका है जब पूर्ण बहुमत की सरकार 1 साल कंप्लीट कर लिए, लेकिन और अभी 4 साल है सरकार के पास। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती यही है कि जिससे पूरी देश और दुनिया जूझ रही है, सरकार इससे कैसे निपटेगी। अगर सरकार इससे निपटने में कामयाब रही तो डेफिनेटली ये मोदी सरकार की पीछे जो 6 साल की उपलब्धियां रही हैं उन सब पर भारी होगी। और सरकार की पहली प्राथमिकता फिलहाल अभी यही है कि कैसे इस महामारी को मात दी जाए। बिल्कुल अनिल, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि कैसे इस महामारी से बचा जा सके और सारा ध्यान सिर्फ इसी पर ही है। और साथ में ये भी है कि लॉकडाउन होने की वजह से तमाम सतर्कता जो है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है।
बिल्कुल, सरकार ने खुद तमाम तरह के जश्न पर, समारोह पर, कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा रखी है और उसको रोक लगा रखी है कि वहाँ भीड़ ना एकत्रित हो। तो ये ऐसे में पूरी संभावना है कि सरकार कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करने जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से कुछ बयान आ सकता है या प्रधानमंत्री या कोई जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके सरकार की उपलब्धियाँ बता सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम मौजूदा समय, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 3 महीने पहले अगर ये होता तो सरकार के पास बताने के लिए बहुत सी उपलब्धियाँ थी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो रसातल में चली गई है। करोड़ों जॉब चली गई हैं, लोगों के सामने मुश्किलें हैं, लोग पैदल अपने घरों को निकल रहे हैं। अभी भी लाखों लोग फंसे हुए हैं, बहुत से लोग बीमार हुए हैं, अभी कई जाने और जाएंगी, जैसा कि इसका कोरोना वायरस का अब तक का इफेक्ट रहा है और दुनिया में जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं। तो सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं और सरकार लगातार नए नए हॉस्पिटल बना रही है, टेम्परेरी हॉस्पिटल बना रही है, क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो सरकार की पूरी प्राथमिकता और पूरा फोकस सिर्फ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में है, ना कि सरकार कोई जश्न मनाने जा रही है और ना ही कोई बड़ा इवेंट करने जा रही है अपने 1 साल कंप्लीट होने पर। बिल्कुल अनिल, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौतियां जो हैं वो यहाँ पर सामने नजर आ रही हैं कि आखिरकार इस कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सके और कैसे अपने देशवासियों को सुरक्षित रखा जा सके। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।